Welcome back. Let's see some another important MCQs of partial differential equation. So these are the important MCQs of partial differential equation, right? These questions were running in your Telegram, so you definitely done it. If not, I suggest pause the video and try by yourself. Definitely you done. ओके, लेट्स सी वन बाई वन. पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. यहाँ पे क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ये दे रखा है, बोलता है इसकी ऑर्डर और डिग्री क्या होगी. ठीक है, तो दिख रहा है हम लोगों को कि मैक्सिमम जो इसका ऑर्डर है वो 3 है, क्योंकि 3 ऑर्डर तक डिफ्रेंशिएट किया गया है, और लेकिन डिग्री सबका 1 है, तो ये आपका लीनियर है. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट इसका ऑर्डर क्या है, 3 है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. This is the another question. The given partial differential equation is what? So पहली ही बार में देखने से लग जाएगा कि आपको ये क्या है, ये लाप्लास इक्वेशन है, इसलिए कि वेव इक्वेशन क्या होता है. ठीक है, अगर हम लोग बात करें वेव इक्वेशन और हीट इक्वेशन की, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है. देखिए, अगर आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, टी में अगर आपको इस तरह का रिलेशन मिलता है, ठीक है, तो ये आपका कहलाता है क्या, ये आपका कहलाता है वेव इक्वेशन. ओके, और हीट इक्वेशन में क्या होता है, एक ही आपका सेकेंड ऑर्डर का होता है, और एक जो है आपका क्या होता है वो जैसे ये हो गया ना, तो इधर मैंने x में ले लेते हैं. ठीक है, इधर अगर आप x में लेते हो तो करली यू बाई करली टी, ये इसमें एक ही सेकंड ऑर्डर होगा पार्शियल डेरिवेटिव, एक आपका जो होता है फर्स्ट ऑर्डर का होता है. तो ये आपका कहलाता है हीट इक्वेशन. तो हीट इक्वेशन का ये फेमस इक्वेशन है. ठीक है, और वेव इक्वेशन के लिए दोनों जो है सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा विथ ए कांस्टेंट. क्लियर है. तो यहाँ पे जो फॉर्म दिख रहा है वो आपका लैप्लास इक्वेशन है, इसलिए कि लैप्लास इक्वेशन में क्या होता है, सिंपली आपका ये फॉर्म होता है. इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू 0. फेमस डिफरेंशियल इक्वेशन है पार्शियल डेरिवेटिव का, तो इसको भी आपको याद रखना है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, बोलता है सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज. तो अगेन आप देखोगे कि ये आपका लैग्रेंजेस का जो है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस फॉर्म में दिया हुआ है. तो इसको आप जो है एक्सैक्टली इक्वेशन में पहले कन्वर्ट कर लो. ठीक है, इसका एक्सैक्टली इक्वेशन क्या आएगा देख लेते हैं. तो यहाँ पे इसका एक्सैक्टली इक्वेशन आ जाता है, कैसे लिखा जाता है, डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू डी जेड बाई जेड. राइट, अब बहुत सिंपल है, आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को ले लो एक साथ. तो यहाँ से आप इंटीग्रेट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एल एन एक्स इक्वल टू एल एन वाई, और कोई कांस्टेंट ले सकते हो एल एन सी. ठीक है, अब आप इसको जो है इधर ऐसे लिख सकते हो, एल एन एक्स एल एन वाई इक्वल टू एल एन सी. लॉग में है तो लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो एल एन एक्स बाई वाई हो जाएगा इक्वल टू एल एन सी. तो यहाँ से आपको C1, ये कांस्टेंट C1 ले लेते हैं, तो कांस्टेंट C1 आपको मिल जाता है x बाई वाई. ठीक है, इसी तरीके से आप जब इन दोनों को लेंगे ना, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा C2 इज इक्वल टू क्या, y बाई जेड. ठीक है, तो अब इन दोनों कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं एफ एक्स वाई वाई बाई जेड इक्वल टू 0. ठीक है, यही तरीका लिखने का. तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, चलिए, तो ईजी क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल नहीं छूटेगा आपसे. ठीक है, प्रैक्टिस करके जाइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज. इधर 0 है, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल का तो जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको CF से काम चल जाएगा. ठीक है, CF और PI का जो सॉल्यूशन होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्पज से, मैंने आपको बताया हुआ है, प्रैक्टिस करके जाना. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो इसका एक्सैक्टली इक्वेशन कैसे निकाला जाता है. एक्सैक्टली इक्वेशन निकालने का तरीका ये है कि आप D को रिप्लेस कर दो M से, और D' को रिप्लेस कर दो 1 से. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है वो आपका आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से इसको फैक्टर करेंगे तो m प्लस 3 और m प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा. तो m की वैल्यू आ रही है -1 और -3. राइट, तो ये अपना CF बनता है. अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो CF बनता है ना, वह y प्लस एम एक्स के फंक्शन के फॉर्म में लिया जाता है. राइट, y प्लस एम एक्स के फंक्शन के फॉर्म में. और ये जो m, ठीक है, यहाँ पे m का आपको वैल्यू रखना होता है. तो CF में चूंकि दोनों डिफरेंट है, ठीक है, तो डिफरेंट हो या सेम हो, यहाँ पे जैसे m का वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, y माइनस एक्स आ जाएगा, और प्लस 5 लेंगे, m का वैल्यू -3x आ जाएगा. तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन आपका आ रहा है y माइनस एक्स वाई माइनस 3x. तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, बहुत इजी होता है इस तरह का क्वेश्चन, तो एग्जाम में मिस आपका नहीं करना चाहिए. हाँ, एक बार आप पूरा देख लोगे टॉपिक को तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका. बोलता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, PDE है. ठीक है, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं. भाई इसी को तो ऑर्डर बोलते हैं, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसी के ऑर्डर को क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं. ठीक है, तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर फिर देखिए 6 क्या है. राइट, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस
बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा। बहुत सिंपल, देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आपको जेड क्या दे रखा है, जेड दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको एक बार आप पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो ये आपका आ जाएगा 2ax, राइट। ये तो कांस्टेंट वाई के एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं वाई में करूँ तो वाई में करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2by, करेक्ट। अब कुछ करना नहीं हम लोगों का सारा वैल्यू निकल गया है, राइट। तो बस कुछ कीजिए मत, 1 में डाल दीजिए। कैसे डालेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ से ना x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 1/2a करली जेड बाई करली एक्स। अच्छा, इसको आप तो p बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, p। तो सिंपली आप लिख सकते हैं उसको क्या, p/2a, तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ऑप्शन भी आपको PQ में दिया है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए क्या, p/2a। ये आपका क्या आ गया। अच्छा, a निकालेंगे, x नहीं, a निकालेंगे ना, क्योंकि हम लोगों को कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है। सो सिंपली इट इज़ a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p/2x। इसी तरीके से यहाँ से आपका b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, q/2y, चूँकि इसको हम लोग q बोलते हैं। हाँ, अब इस ab का वैल्यू को डाल दो 1 में उठा के, तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, a के प्लस में पुटअप करेंगे तो हमारा आ जाएगा px/2 और यहाँ पे आपका आ जाएगा qy/2। अब ये 2z को चाहो तो इधर लिख सकते हो आप, ठीक है, px + qy। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है, आपको दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट। इस तरीके से ये जो है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, जो एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, श्योर है, तो आपको अच्छे से कर लेना है। फिर देखिए यहाँ पे अगेन प्रैक्टिस के लिए आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा। जैसे मैंने अभी किया था ना, सेम वैसे ही करना है, आप करके देख लीजिए, ठीक है, हो जाएगा। आई होप आपसे हो गया होगा। देख लेते हैं, यहाँ पे जेड आपको दे रखा है a² + x² और b² + y², राइट। चलो x में करते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट। तो x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ यहाँ से आपका 2x आएगा और ये तो पूरा कांस्टेंट रह जाएगा आपका, क्लियर है। अच्छा, y में कर लेते हैं। y में करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से y में अब ये कांस्टेंट रह जाएगा तो आपका आ जाएगा 2ya² + x², ठीक है। कोई इशू नहीं है, आपका जो कांस्टेंट था वो तो यहाँ से निकल जा रहा है। जैसे इसको हम लोग p बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, q बोलते हैं, राइट। तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ b² + y² का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा p/2x, राइट। और यहाँ से देख लें तो a² + x² का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाता है q/2y। इसको उठा करके क्वेश्चन में डाल दीजिए, यही क्वेश्चन आप यहाँ पे डाल देते हैं तो क्या आ जाएगा, z = pq/4xy आ रहा है। इसको क्रॉस कर दीजिए तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, ये अब इसको आप खुद से करके देख लो भाई, ठीक है। इसमें भी वही काम करना है, हालांकि इसमें 3 वेरिएबल दिया है, कोई इशू नहीं है। पॉज करके बना लीजिए, पहले आपसे बन जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देख लेते हैं, x में है, y में है, t में, कोई इशू नहीं है। जेड आपको दे रखा है क्या, ax + by + ct। x में कर लो पहले, x में करते हैं तो a आएगा, y में करेंगे तो b आएगा, z t में करेंगे तो c आएगा, ठीक है। पार्शियली डिफरेंशिएट, तो ये आपका p है, ये आपका q है, ये आपका क्या है, PQ। ये तो हम लोग कोई कॉल करते नहीं, तो खैर यहाँ पे वही दिया है ना। आप a के जगह पे इसको पुट कर दीजिए, b के जगह पे इसको पुट कर दीजिए, c के जगह पे इसको पुट कर दीजिए, तो आंसर तो दिख गया होगा आपको अब तक। क्या आ जाएगा, ABC के जगह पे पुट करेंगे तो ये 1 वाला आ जाएगा। बहुत ईजी ऑप्शन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या है, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल प्लेन्स विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, x/a + y/a इज इक्वल टू 1। ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म है, राइट। अगर हम लोग प्लेन की बात करें तो ये आपका क्या है, प्लेन है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन पे है, ये जेड को हम लोगों ने 0 लिया है, जेड में भी आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने लिया है क्या, x + y = a। तो ये लाइन नहीं है, ये प्लेन है, याद रखिएगा। हाँ, हम लोगों ने प्लेन लिया है, z = 0 है, यानी हम लोगों ने एक्स वाई प्लेन में एक प्लेन ले लिया, ठीक है। ये लाइन भी होता है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये लाइन होता है, लेकिन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये क्या होगा, आपका एक प्लेन होगा, ये आपको पता है, राइट। तो यही दे रखा है। तो क्या बोलता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताना है इसका। तो आप इसको ऐसे ले लीजिए, जेड को ले लीजिए आप क्या, x + y - a, राइट। तो करली जेड बाई करली, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर जेड में आपको लेना है ना तो कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ही में पूरा प्लेन ले लीजिए। प्लेन क्या आ जाएगा, x + y + z = a।
ये एक प्लेन है जो ओरिजिन से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे होता है, राइट, ओके। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो a/√3 हो जाएगा, ये आप डिस्टेंस फॉर्मूला से देख सकते हैं। तो खैर ये यही प्लेन लेंगे, तो यहाँ पे आप चाहो तो z को ऐसे लिख दो a - x - y। तो अब आप यहाँ से करली z/करली x लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, और करली z/करली y लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी -1 ही आएगा। तो एक्चुअली ये p है, ये आपका क्या है, ये आपका q है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि p और q दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, एक ही वैल्यू आ रहा है, ओके। तो p - q = 0 होना चाहिए, जहाँ से p = q मिल जाएगा। तो इस तरह का बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप किसी तरीके से भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, बोलता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए एलिमिनेटिंग द कांस्टेंट। फंक्शन को एलिमिनेट करना है, बहुत इजी होता है इस तरह का क्वेश्चन, मैंने आपको बताया हुआ है, आपने अब तक कर भी लिया होगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिस नहीं करना। तो कैसे करेंगे, करली z/करली f कर लीजिए, यहाँ पे करली x ही करेंगे, ठीक है, करली z/करली x। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो f' आ जाएगा आपका x + t प्लस f' आ जाएगा x - t, ये आ गया जी, ओके। दोनों x में ही दे रखा है, अच्छा, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक x है, एक आपका t है, तो मेरे को जो होगा ना, जो p डिफाइन होगा, याद रखिएगा, वो डिफाइन होगा करली z/करली x में, और जो q डिफाइन होगा वो डिफाइन होगा करली z/करली t में, चूँकि x और t दो का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो r डिफाइन होगा वो आपका डबल ऑर्डर डिफाइन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, जो s डिफाइन होगा वो होगा आपका इस तरीके से, चूँकि ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं, और जो t डिफाइन होगा तो वो होगा करली स्क्वायर z/करली t² में, ठीक है। ये तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आने वाला है। इसको एक बार टी में कीजिए, टी में करते हैं तो क्या आ जाएगा, टी में करेंगे तो आ जाएगा f' x + t ही आएगा, बट यहाँ पे आ जाएगा -f' x - t, क्योंकि टी में करोगे तो -1 भी आएगा ना कोएफिशिएंट। अगर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिए टी के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका आ जाएगा f" x + t, और प्लस अब हो जाएगा f" x - t, राइट। तो इस केस में आपको इसको भी एक बार और करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, इसको भी एक बार करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा डबल ऑर्डर, क्योंकि ये x में है और x आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब ये दोनों टर्म आपका इक्वल आ गया है, ठीक है, ये और ये। तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों टर्म मेरा इक्वल होगा, यानी ये क्या है, तो ये आपका है r, ठीक है, और ये क्या है, तो ये है आपका t। तो यहाँ पे r और t आपका इक्वल आ जा रहा है, यानी r - t = 0। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है जी, ओके। इस तरीके से करना है। चलें आगे देख लेते हैं और क्या है क्वेश्चन हमारा। यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, यहाँ पे भी आपको f को एलिमिनेट करना है और आंसर बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा अगर लिखा हुआ है तो ज़्यादा बेटर तरीका ये होता है कि आप इसको ऐसे लिख दीजिए, जो भी आपके के लिए ईजी हो, x - y = फंक्शन ऑफ x² + y², क्योंकि दोनों क्या है, एक फंक्शन से रिलेट है, ठीक है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि z - xy क्या है, फंक्शन ऑफ दिस है, या बोल सकते हैं कि ये क्या है, फंक्शन ऑफ दिस है। तो आइदर तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं करली z/करली x क्या आएगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये यहाँ पे y बचेगा, और यहाँ पे आपका बचेगा f' x² + y², और साथ में क्या, साथ में 2x। तो ये आपका p हो गया, करेक्ट। q भी निकाल लेते हैं, q निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, करली z/करली y माइनस यहाँ पे आपको x बचेगा, यहाँ पे f' x² + y² इंटू 2y, राइट। अब क्या कीजिए ना, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अभी तो पी क्यू मत डालिएगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, चूँकि पी तो बोलते हैं इसको ना, एक्चुअली ये आ गया है आपका p - y, देखिएगा तो ये पूरा p - y है, ये टर्म, इसको p - y बोलेंगे, ठीक है। और ये जो टर्म है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे q - x, चूँकि इसको आप लोग q बोलते हो, इसको आप लोग p बोलते हो, ठीक है। तो अब डिवाइड कर दीजिए ताकि आपका फंक्शन कट जाए। तो मैं अगर डिवाइड कर देता हूँ इधर भी, तो ये फंक्शन पूरा हट जाएगा, 2 भी कट जाएगा। तो इधर आपका बचता है p - y, नीचे में q - x, इधर आपका बचता है x/y, जैसा दिख रहा है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो py - y² = qx - x², राइट। तो आपका यहाँ से आ जाएगा py - qx = y² - x²। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से बनाना है, आराम से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन आपके पास में कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा बता दो भाई। तो यहाँ पे फिर से आप देख लीजिए कि लैग्रेंजेस का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। लैग्रेंजेस का क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आता ही है। इसका एक्जेक्टली इक्वेशन कैसे लिख लेंगे हम लोग, dx/tan x हो जाएगा नीचे में,
इज इक्वल टू डी वाई बाई tan y हो जाएगा इक्वल टू डी जेड बाई tan z। ये तो काफ़ी सिंपल हो गया, ठीक है। कैसे आप देखो, आप किसी एक को भी दो ठो को लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको ले लेता हूँ फर्स्ट और सेकंड को, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x डी एक्स बाई साइन एक्स। तो मैंने tan x को खोल दिया साइन बाई cos, ठीक है। यहाँ पे भी आपका सेम आएगा cos y बाई साइन वाई और आपका डी वाई। अब देखो साइन एक्स को पुट करते हैं तो cos x चला जाता है, ये सिंपली क्या है, ये आपका सिंपली डी जेड बाई जेड का फॉर्म है, इधर आपका क्या है सिंपली डी टी बाई टी का फॉर्म है, ऐसा कह सकते हैं, जहाँ जेड है आपका साइन एक्स और टी है आपका साइन वाई, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन से आपका काम हो गया। तो अब आपको यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा एल एन जेड इज इक्वल टू एल एन टी प्लस कोई कांस्टेंट लगा दीजिए एल एन सी वन। तो जेड इक्वल टू हो गया आपका टी सी वन, तो सी वन इज इक्वल टू हो जाएगा जेड बाई टी। अब जेड की वैल्यू क्या है साइन और टी की वैल्यू क्या है साइन वाई, तो ये हो गया आपका साइन एक्स बाई साइन वाई, ठीक है। जैसे यहाँ से आया है ना साइन एक्स बाई साइन वाई, ओके। जब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपको जो दूसरा जो कांस्टेंट एलिमिनेट होगा वो हो जाएगा आपका ठीक है साइन वाई आएगा डिवाइडेड बाई साइन जेड आएगा, ठीक है। क्योंकि एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है तो यहाँ पे एक्स बाई वाई आया, यहाँ पे वाई बाई जेड आ जाएगा। अभी दोनों को फंक्शन में मिला करके लिख दीजिए आप, क्योंकि फंक्शन आंसर कैसे लिखते हैं, एफ सी वन सी टू इक्वल टू 0 ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो सी वन का वैल्यू साइन एक्स बाई साइन वाई और ये साइन वाई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो बहुत जल्दी बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। अगेन आपको फिर वही करना है, तो एक्जैक्टली इक्वेशन है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आप लोगों ने किया है ना, तो ये तो अब आप होमवर्क ले ही लीजिए, ठीक है। अगर अभी तक नहीं आप बनाए तो बना लीजिए, ठीक है। सिंपल है। आप बोलोगे कि सर भारी क्वेश्चन छोड़ रहे, भारी नहीं है भाई, देख लीजिए क्या होगा एक्स वाई माइनस जेड, ये हो गया एक्जैक्टली इक्वेशन। क्योंकि ये अगेन आपका देखिएगा ये लैग्रेंजेस का डिफरेंशियल इक्वेशन है पार्शियली, ठीक है। तो एक्जैक्टली इक्वेशन इसका ऐसे लिखेंगे डी वाई बाई वाई जेड माइनस एक्स और इक्वल टू डी जेड बाई जेड एक्स माइनस वाई, राइट। अगर आप देखिएगा ना तो इच फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ एक आइडिया। इच फ्रैक्शन यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर में आप सबको जोड़ दीजिए डी एक्स डी वाई और डी जेड को, तो नीचे वाला देखिएगा सब कट के 0 आ जाता है। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी वन। तो पहला तो आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। अब इस पूरे में आप देखिएगा कि आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहीं पे दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो नॉन ऑफ एफ बोलता है, तो ये तो होगा ही, ठीक है। अगर इसको आप कंफर्म करना चाहते हो तो कंफर्म भी कर लो। एक काम और कर लेते हैं, क्या कर लें, डी एक्स बाई एक्स ले लेते हैं, एक्स को ऊपर कर दीजिए, वाई को ऊपर कर दीजिए, जेड को ऊपर कर दीजिए, सब फेमस ऑपरेशन है आप जानते हो, ठीक है। और ऐड कर दीजिए, तो अब क्या आएगा, तो इच फ्रैक्शन आपका इक्वल टू आ जाएगा। नीचे में देखिएगा फिर से आप जोड़िएगा जो बचा है वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। तो अगेन सारा टर्म आपका आपस में कैंसिल हो जा रहा है, नीचे 0 आ जाएगा और इस सब का इंटीग्रेशन लॉग में आएगा। तो आपका आ जाता है एल एन एक्स वाई जेड, ठीक है, इक्वल टू क्या, चूँकि इधर 0 है तो कांस्टेंट C2, तो C2 आपका क्या आ जा रहा है, एल एन C2 लिख दो तो C2 आपका आ गया एक्स वाई जेड, ठीक है। तो देखिए कंफर्म हो गया कि एक्स वाई जेड होगा दूसरा पैरामीटर। तो बिल्कुल इजीली आप इस तरह क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है। यही कुछ क्वेश्चन थे जो अच्छे क्वेश्चन थे, एग्जाम में आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप कोर्स पढ़ना चाहते हो तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप रेगुलर कोर्स भी मेरा कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।